अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे इन माय लाइफ। आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि बैरिया टाउन कराची के जो अपार्टमेंट्स हैं उनमें जो मंथली लिविंग कॉस्ट है वो क्या है। चाहे आप बैचलर हैं या आप फैमिली के साथ हैं, तो मैं आज की वीडियो में डिटेल्ड आपको बताऊँगा कि अगर आप यहाँ पर रहते हैं तो आपकी मंथली एक्सपेंस क्या होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। हाँ बस तू नीचे आ जा, मैं असल में ना व्लॉग बनाता हुआ आ रहा हूँ, तो वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी अजीम को कॉल की है। अजीम यहाँ पर फैमिली के साथ रहता है और वो आपको बताएगा कि फैमिली के साथ यहाँ पर मंथली जो एक्सपेंस है वो क्या है। और मैं यहाँ पर बैचलर रहता हूँ, मैं आपको बैचलर के यहाँ पर जो भी मंथली एक्सपेंस है वो बताऊँगा। अगर अपार्टमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 26 टावर्स हैं, जिसमें से जो 24 टावर्स हैं वो टोटली आबाद हैं। टोटली आबाद से मुराद ये है कि मतलब कि कह लें कि 70 to 80% वहाँ पर आबादी है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप मिसाल की बातें आना चाहते हैं बैरिया में, सबसे जो आबाद मतलब कि जो प्रीसेंट कहलाता है वो प्रीसेंट 19 ही कहलाता है, क्योंकि यहाँ के जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो सारे तकरीबन आबाद ही हैं। उसके बाद मेरी पहले रिहाइश थी प्रीसेंट 2 में, जो कि मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि वहाँ पर जो रिहाइश थी, कितना अर्सा में वहाँ पर रहा, वहाँ पर क्या एक्सपेंस है, क्या सारी चीज़ें, यहाँ आने की वजह क्या थी, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस होंगी। सबसे पहले जाते हैं अजीम को ले आते हैं। यहाँ पर जो इसके वो कंपाउंड में पार्किंग अलग होती है, बाहर की तरफ डबल लाइन पार्किंग इसकी अलग होती है। ये सामने जी मेन जिन्ना एवेन्यू है, ठीक है जी। पैदल मैं इस वजह से आया हूँ क्योंकि हमारा थोड़ा ही डिस्टेंस है। मैं टावर 18 में रहता हूँ और अजीम जो है टावर 13 में रहता है। तो अभी ये जी हमारे अजीम भाई कैसे हैं जी? आगे से करते हैं आप सर आप आ गए जमात से? जी जी सर सब खैरियत है। अच्छा जी अजीम भाई, आज के ब्लॉग मैं इस वजह से बना रहा हूँ कि आज मैं बताऊँगा अपने जितने भी व्यूवर्स हैं, और काफ़ी सारे कमेंट्स पे आते हैं, लोगों की डिमांड भी होती है कि अगर हम बहरिया में शिफ्ट होना चाहें तो क्या हमारे मंथली एक्सपेंस होंगे। अगर वो बैचलर हैं उनके क्या एक्सपेंस हैं, और फैमिली के साथ, मैं बैचलर रहता हूँ, मैं बैचलर्स की बताऊँगा, आप रहते हैं फैमिली के साथ। तो आज का ब्लॉग थोड़ा कंबाइन बनेगा, आप बताएंगे कि फैमिली के साथ क्या एक्सपेंस है अगर आप टावर्स में आते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं जैसे डिमांड होगी। अगर विला की कोई कहेगा कि भाई विला का बता दें, अगर हम विला में शिफ्ट होना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या एक्सपेंस होंगे, तो वो भी बताएंगे। तो आज चलें अपार्टमेंट, जी जी वहाँ बैठ के पूरी डिटेल डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, हम जैसे ही आए अंदर, हमारे लाले ने नाश्ता तैयार किया हुआ था। नाश्ता अभी कंप्लीट करके हम जो है ना, अभी मैं अंदर बैठता हूँ, फिर आपको बता दूँगी क्या एक्सपेंस होने वाला है। तो हमारा था ये आलू भिंडियाँ, बिरयानी और आलू पालक साग, आलू पालक सॉरी, डबल रोटी भी पड़ी डबल रोटी भी है लाले, चाय भी और ये भी और क्या है क्या फ्री में मिलेगा। मीठे में लाला है? चाय मीठे में जो है ना वो है हलवा की वो हलवा गाजर के हलवा है। हाजर का गलबा। जी सर गाजर का हलवा। अभी अफाक भाई को छोड़ने आए हैं। अफाक भाई ने जाना है नवाबशाह, और अफाक भाई मेरे साथ ही होते हैं। अगर अफाक भाई का आज हमारे साथ होना पॉसिबल होता तो अफाक भाई को भी साथ व्लॉग में लेते और उनसे पूछते, क्योंकि एक्सपेंस जो है ना हम दोनों ही देख रहे होते हैं पूरे अपार्टमेंट के, क्योंकि आधा जो एक्सपेंस है वो अफाक भाई देख रहे होते हैं और आधा जो है वो मैं देख रहा होता हूँ, तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन फॉर द पर्सनल रीज़न अफाक भाई को जाना हो रहा है थोड़ा आउट ऑफ सिटी, तो अफाक भाई को मैं छोड़ने आया यहाँ पर उस्मानिया पे, क्योंकि भाई इनके यहाँ से इनको रिसीव करने आ रहे हैं गाड़ी पे। ठीक है अफाक भाई, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ये व्लॉग आप देखिएगा कि क्या हम जो है ना बंड मारते हैं, खर्चा ज़्यादा बताते हैं या कम बताते हैं। चलें जी अजीम भाई आगे आ जाएँ। तो अभी अच्छा दूसरी चीज़ ये कि आटा ये देना पिसाई के लिए पीछे पड़ा हुआ है ना, ये आटा मैं वहाँ से लाया था। अच्छा, और मैं कल आया हूँ घर से ना, तो अभी आटा भी जो है ना वहाँ पर देना जी। उस्मानिया है, तकरीबन ज़रूरियात की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, मतलब कि लो कॉस्ट लो बजट अगर आपका है, देसी चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं तो उस्मानिया पे रेस्टोरेंट उस्मानिया के नाम से वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। कैबिन वाले से पूछो कि कहाँ पर मिलेगा ना वो। ये कह रहे हैं कि यार अभी तो नहीं मिलेगा, सुबह तक मिलेगा। तो पानी भी भरवाना है यार। ये देखो भाई, ये बैचलरों की ये लाइफ है ना, मतलब सारी जिम्मेदारी है। भाई को देख उठाया नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है तुम? ऐसे 10 उठा ले, इसको बंद कर, 10 उठा ले, ये नहीं तुझसे उठाया जा रहा। तो ये भी बड़ा सहूलत वाला काम है। और बैरिया टाउन से जब भी कोई
किसी को भी आटा पिसवाना, क्योंकि काफ़ी सारे हैं जो इंटीरियर के हैं या पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो अनाज अपना ही होता है, तो वो आटा बाहर के स्पेशल यूज़ नहीं करते। अगर कोई बैरिया टाउन में है तो ये आप ये चीज़ देख लें, ये जो टैंक लगा हुआ है ना, ये यहाँ ठीक इसके सामने यहाँ पर ये शॉप है। अगर आटा वगैरह पिसवाना हो तो आप यहाँ पर आ जाएँ, और अगर नंबर वगैरह तो नहीं है खैर, तो आप यहाँ पर आके आटा वगैरह उसको करवा सकते हैं। ये तो ना लिखना अपना जी सर, घणो आटो 3 किलो 3 किलो ये ना निकर दो केतिरो एतिरो ही निकर दो सफ़ाई मानी 28 किलो मिल दो इन्हें घणा थींदा पैसा 750 रुपये तो मारे छॾी अटो न वठां मां ॿाहिरि ये आटा दे दिया दे तुर सुबह 10 बजे जो है ना आटा मिल जाएगा। अभी सीधा चलते हैं। अच्छा तो जी अभी मैंने पूरी लिस्ट बना ली अपने मोबाइल में, और मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि यहाँ पर एक्सपेंस हमारे क्या हैं, जो मंथली एक जो एग्जैक्ट हमारे जो एक्सपेंस आते हैं कि जो फिक्स्ड हैं कि ये मंथली हमारे आने ही आने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा हमारे मंथली क्या खर्चे, जिसका आपको जिससे देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मतलब कि आगे जाके क्या सूरत हाल होने वाली है। तो सबसे पहले जी नंबर 1 पे आता है कि आपको अपार्टमेंट मिलेगा कैसे बैचलर्स को। पॉइंट नंबर 1 ये एक्सपेंस तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि बैरिया टाउन कराची में बैचलर्स को जो अपार्टमेंट में रिहाइश जो है वो थोड़ी मुश्किल से मिलती है। अब जैसे कि मैं हूँ, तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ तो वो ऐसा समझें कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मतलब कि एक हाई प्रोफाइल कंपनी है बैरिया टाउन कराची में, और एक वेल नोन कंपनी है। इसी वजह से उन्होंने देखा कि यार एक अच्छे मतलब कि कंपनी में काम करने वाले लड़के हैं, तो उनको जो रिहाइश है वो मतलब एनओसी हमें इशू कर दी गई। अदरवाइज बड़ी पंचायतें होती हैं, बड़े इंटरव्यूज़ होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप किसी मतलब वेल नोन कंपनी में काम करते हैं, अब जैसे कि यहाँ पर मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, तो यहाँ पर हम एक प्राइवेट बिल्डर हैं, तो उसे देखकर यहाँ पर उन्होंने बोला कि चलें कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ पर रहती हैं फैमिलीज़, तो फैमिलीज़ यहाँ पर मतलब अगर एक शिकायत करते हैं बैचलर्स की, तो यहाँ पर उनका फिर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर जितना आप इज्जत से रहेंगे तो आगे आप उतना ही यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको एनओसी मिल गई, उसके बाद अच्छा बैचलर्स अगर आपका अपना भी अपार्टमेंट है तो फिर भी आप बैचलर रह सकते हैं। मुझे काफ़ी सारे कमेंट आएंगे यार हम तो आते रहते हैं बैचलर रहते हैं, अगर आपका अपना अपार्टमेंट है तो आप बिल्कुल रह सकते हो, आपको तो कोई रोक टोक नहीं है। नंबर 1 पे आता है जी रेंट। इस वक्त बैरिया अपार्टमेंट्स के जो रेंट है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 20 के टू 25 28 के तक यहाँ पर आ रहे हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ 25,000 रुपये में दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फर्निश्ड अपार्टमेंट, जहाँ पर दोनों रूम में बेड लगे हुए हैं, बाहर सोफ़ा लगा हुआ है, और ये पीछे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मतलब ये सारा सीन लगा हुआ है। ये कंप्यूटर नहीं, ये तो मेरा है सिस्टम, लेकिन ये जो सारा शोकेस वगैरह वो यहाँ पर लगा हुआ था। तो 25 के यहाँ पर आपका मंथली रेंट जो कि मैं देता हूँ फर्निश्ड अपार्टमेंट का। देन उसके बाद आता है आपका मेंटेनेंस है 3500 फिक्स है ये, ठीक है, 3500 रुपये आपका हर माह का मेंटेनेंस आएगा। देन उसके बाद हमारा जो बिजली का बिल है, अभी मुझे 4 महीने हो गए यहाँ पर, तो 4 महीनों में मेरा 10,000 के करीब बिल आया, 9.5 10 मेरा है। तो उसके 10,000 रुपये लगाते हैं कि बिजली का बिल मेरा गर्मी में भी इतना था, सर्दियों का दूसरा महीना जो है चल रहा है, तो इसमें मेरा 10,000 रुपये बिजली का बिल आया बैचलर्स का। उसके बाद जी आता है हमारा गैस का यहाँ पर सिलेंडर है। गैस आ गई है वैसे ना, तो हमारे जो टावर है यहाँ पर नहीं आई, पीछे के जो टावर्स हैं वहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आते आते थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, मे भी 10-15 दिन उसको लग जाएं। एक सिलेंडर हमारा लगता है मंथली का, जो कि तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये का हमारा मंथली लग जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आप कॉल करोगे, आपके कॉल पर आपके यहाँ पर सिलेंडर वगैरह चेंज करके देकर जाएंगे। हमारा कुक एक टाइम का खाना बनाता है, सिर्फ और सिर्फ रात का नाश्ता हम क्या करते हैं कि अगर सवेरे, क्योंकि अभी हमारा ऑफिस टाइमिंग थोड़ा जल्दी हो गई है, तो हम नाश्ता नहीं करके जाते, दूध पिया सुबह के टाइम, चलो भाई, उसके बाद ऑफिस निकल जाते हैं, फिर दोपहर का खाना हम बाहर ही जाके। जी पानी का बिल हमारे यहाँ पर 2,000 रुपये आता है मंथली का, ज़्यादा यूज नहीं है, मतलब कि 2,000 रुपये ठीक है। देन हमारा जो पीने का पानी है वो हमारी वीकली को 3 बोतलें आती हैं, 120 रुपये की एक बोतल है, मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये तकरीबन 12 बोतलें हो गई हमारी मंथली, और ये तकरीबन 1440-50 रुपये ऐसे बनते, 1,500 रुपये आप इसके लगा लें पीने के पानी की बोतल, ठीक है। देन उसके बाद ग्रोसरी, डिपेंड्स ऑन कि आप कितने मेंबर हैं। अब यहाँ पर हम रहते हैं 4 बंदे, ठीक है। अब 4 बंदे ऐसे कि 2 इस रूम में रहते हैं और 2 उस वाले रूम में रहते हैं। 4 बंदे हम रहते हैं यहाँ पर। हमारा जो एक्सपेक्टेड होता है तो वो 18,000 से 20,000 रुपये तक का हमारा ग्रोसरी आ जाता है, जिसमें हम थोड़ा मतलब कि एक्स्ट्रा भी चीज़ें ले ही लेते हैं, मतलब फिर भी हाथ रोक कर हम चला रहे होते हैं। बैचलर्स से इतना आना
सही है। अनाज हमारा अपना, जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं अनाज वहाँ पर अपने सही के लिए देकर आया हूँ, तो वो जो है ना हमारा इसमें काउंट नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपके पास गाड़ियां हैं, अब यहाँ पर हमारे पास मतलब कि मेरे पास अब ये एक्सपेंस हो जाता है अलग। जो आपका फिक्स जो मैंने एक्सपेंस आपको बताया वो ये थे, जिसमें आपका 25,000 रेंट, 3500 रुपये मेंटेनेंस और 10,000 रुपये बिजली का बिल, 3,000 रुपये आपका गैस, 8,000 रुपये हमारा कुक लेता है सिर्फ एक टाइम का खाना पकाने का, जो सफाई वगैरह भी करता है यहाँ पर, और 2,000 रुपये आपका पानी का बिल जो कि अपार्टमेंट का है, 1,500 रुपये आपके पीने का पानी का बिल, देन उसके बाद आपका 20 से 25,000 रुपये मंथली ग्रोसरी। अब ये इसको मैं थोड़ा कैलकुलेट करता हूँ। ये जी हमारा आ रहा है 75 के मंथली एक्सपेंस, हमारा 75 के आ रहा है, जो कि फिर जाके हमारा मतलब 73 आ रहा है जो कि मैंने लगाया है, और इसमें जो मैंने ग्रोसरी है वो 20,000 रुपये लगाया, मैंने 25,000 रुपये नहीं लगाया, 73 आ रहा है। और ये हमारा डिवाइड होता है 2 में, ठीक है। ये तकरीबन हमारा कोई 36,000 रुपये, 36,500 रुपये हमारा जो है एक रूम पे डिवाइड होता है, और ये जो है ना मतलब कि फिक्स है आपका, ठीक है। अगर आप बैचलर रहते हैं, दो बेडरूम वाला हमारा अपार्टमेंट है, अगर आप बैचलर रहते हैं तो ये दोनों पे आपका डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा मंथली। अब जी आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा जो मतलब खास करके जो मेरे एक्सपेंस हैं, अब लाजमी ये तो फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया। अब इसके अलावा जैसे कि अभी हमारे पास एक गाड़ी है और एक बाइक है। अब एक गाड़ी में मंथ जो वीकली है हम उसका जो है ना टैंक फुल करवा देते हैं, तकरीबन 6 से 7,000 रुपये उसका वीकली हमारा फ्यूल आता है। अगर हम कराची सिटी की तरफ जाते हैं तो 5,000 रुपये का हमारा वैसे ही लग जाता है, तो मंथली हमारे कोई 2 चक्कर लगते हैं, और एवरी वीक हमारा 7,000 रुपये, तो ये तकरीबन 7,000 रुपये पर वीक मल्टीप्लाई बाय 4, 28,000 रुपये ये हो गया। अगर हम सिटी जा रहे हैं तो इसमें आप 5,000 रुपये और इंक्लूड कर दें, तो जो कि तकरीबन जाके 38,000 रुपये बन जाता है। 35,000 रुपये लगा ले हम हमारा जो है ना फ्यूल मंथली कार का। अब बाइक आती है, बाइक में मैं वीकली 2,000 रुपये का फ्यूल डलवाता हूँ, जो कि मल्टीप्लाई बाय 4, 8,000 रुपये ये हो गए। अब इसमें मैंने गाड़ियों की मेंटेनेंस नहीं डाली, बाइक की मेंटेनेंस मैंने नहीं डाली, हमारा 43,000 हमारा सिर्फ ओनली ऑन फ्यूल का लगता है मंथली। अब गाड़ी इस वजह से यहाँ पर रखी है कि हमारा काम ऐसा है कि और में ज़्यादा गाड़ी मतलब हमारी निकलती नहीं है, कभी कोई कभार मतलब कि कोई ऐसा विजिट हो गया या कोई क्लाइंट वगैरह आ जाते हैं तो तभी मतलब मोस्ट प्रोबेबली निकालते हैं, उसके अलावा गाड़ी नहीं निकलती। बाइक भी ऑफिस आते जाते हैं, क्योंकि लाजमी आपको पता है कि फ्यूल के खर्चे हैं, ऊपर से हम बैचलर हैं, हमारा खर्चा अलग और घर अलग भेजना होता है, तो उस वजह से थोड़ा देख के चलना होता है। अच्छा जी, ये अभी हो गए हमारा 36,000 प्लस हमारा जो है 43,000, ये हो गए हमारे 79,000 जो कि हमारे गाड़ियों का एक्सपेंस और हमारे अपार्टमेंट का एक्सपेंस। इसके अलावा अगर हम कहीं बाहर खाने जाते हैं या कोई मेहमान वगैरह आ जाता है या कोई हमारे कोई शॉपिंग हो गई या मतलब कोई चीज़ ले ली, तो उसमें तो खर्चा कभी कभार लाख से प्लस कर जाता है, वरना तो मतलब कि लाख तक तो मतलब पक्का है। अगर आप बैचलर रह रहे हैं, आपका खर्चा जो है वो लाख रुपए तक का आराम से आना है। वो आपके ऊपर है कि आप हाथ जो है ना कितना तेज़ी से जो है ना अपना रोक के रखते हैं या आपका हाथ खुला है, ठीक है। देन गाड़ियों को अगर आप हटा देते हैं तो ये तकरीबन ऐसा समझेंगे 45,000 इससे माइनस हो जाएंगे। अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं, आप बैचलर रहना चाहते हैं, तो आप बहरिया टाउन कराची में बिल्कुल सर्वाइव कर सकते। फैमिली के साथ क्या एक्सपेंस होते हैं, ये तो हो गया आपका बैचलर का, मतलब कि अगर आपके दोनों रूम है, आप दूसरे जो अफाक भाई मैंने आपको मिलवाया तो उनका तो पता नहीं कितना खर्चा है, लेकिन उनका भी लाख से प्लस ही जाता होगा, क्योंकि हम लाजमी दोनों कुलीग्स हैं, साथ ही काम करते हैं। तकरीबन खर्चा हमारा जो है ना कहीं भी हो तो पता ही होता है कौन कितना कहाँ पर उड़ा रहा है, तो लाख से प्लस ही, मतलब लाख इस रूम पे लाख उस रूम पे, हमारा 2 से 2.5 लाख रुपये हमारा आराम से मंथली का लग जाता है। तो अजीम भाई ज़रा आएँ और ज़रा फैमिली का बताएंगे कितना कोई लगता है। जी अभी अजीम भाई हमारे साथ हैं, ये बताएंगे फैमिली के साथ क्या है इसके एक्सपेंस है, और काफ़ी अरसा तवील से रह रहे हैं बहरिया में और अपार्टमेंट्स में इनकी रिहाइश है। दूसरी चीज़ ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि मैं पहले कंपनी की रिहाइश थी विला में, जो मैंने आपको बताया कि रहता था वहाँ पर, तो वहाँ पर तो कोई एक्सपेंस नहीं थे, सारे एक्सपेंस कंपनी ही अफोर्ड करती थी। हमारा सिर्फ यही था कि कोई बाहर का कोई खाना पीना हो गया या इसके अलावा कोई शॉपिंग वगैरह, तो उसके एक्सपेंस इतने ज़्यादा नहीं थे। देन अभी यहाँ पर आए तो 4 महीने हो गए, हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पर लास्ट में अभी एक्सपेंस उठाने पड़ते हैं, यहाँ का आइडिया है। अजीम भाई बताएं कि फैमिली के साथ अगर कोई शिफ्ट होना चाहता है बहरिया टाउन कराची में, तो उसके क्या एक्सपेंस होंगे मंथली? उसके एक्सपेंस होंगे, सबसे पहले तो आपको एनओसी वगैरह बनवानी पड़ती है, आपको सब कुछ बनाना पड़ता है, वो प्रोसीजर सब एक प्रोसेस है। वो सब जब हो जाता है, जब आप शिफ्ट हो जाते हैं, आपको डिपेंड करता है कि फैमिली कितनी बड़ी है, मियाँ बीवी हैं कि बच्चे कितने हैं या कोई साथ है। मैं अपने बताऊं तो मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई है, भाभी है और 2 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें आपको मंथली रेंट जो है अपार्टमेंट का वो 30,000 रुपये पड़ता है, क्योंकि हमारा टावर 13 है, वो टोटली फैमिली आबाद है। 30,000 रेंट, ये रेंट है।
ठीक है। अगर मैं उसमें मेंटेनेंस का बताऊं तो 3500 मेंटेनेंस है। ठीक है। उसमें अगर पानी का बताऊं तो पर मंथ आपको 2000 से 2500 को पानी का भी आ जाता है। 2500 लगा लेंगे। 2500 हम तो बैचलर, हमारा इतना होता नहीं, हम मतलब हम्म। सुबह को जाते हैं रात को आते हैं, तो आपका 2500 लगा, 2000 तो हमारा आता है, ये 2500 आपका हो गया पानी का बिल। पानी का बिल। गैस की बात करूं तो तभी सिलेंडर लगे हुए हैं। वैसे गैस आ गई है, कुछ टावर्स में आई है, कुछ टावर्स में नहीं आई, तो हमारा सिलेंडर आता है, तो वो 3000 रुपए का 3000 रुपए सिलेंडर का सिलेंडर आ गया, जो हफ्ता एक चलता है, हफ्ता 1.5 हफ्ता चलता है वो सिलेंडर। एक सिलेंडर। जी जी, क्योंकि सर्दियां भी है, नहाना भी होता है, दिन टाइम भी नहा रहे हैं। गैस के ऊपर बैठ के ना गीजर चलता है, सॉरी मैंने आपको बताया कि हमारा गीजर भी चलता है, तो ये मेरे ख्याल आपके 2 सिलेंडर लगते हैं। जी जी, 2 सिलेंडर 6000 इनका जी। गैस का, हमारा तो 3000 पे आ जाता है, 6000 इनका गैस का। अब बात करते हैं राशन की। आपकी राशन पे भी डिपेंड करता है कि आप लोग क्या यूज कर रहे हैं, कुछ सस्ती चीज यूज कर रहे हैं, महंगी कर रहे हैं। हम अपनी बात करें तो 50 से 60 हजार रुपया मंथली एक्सपेंस आ जाता है राशन का, जिसमें आपकी टोटल ग्रोसरी भी हो जाती है, कुछ पैम्पर शैम्पर बच्चों के वो भी आ जाते हैं, कुछ दूध शुद्ध बच्चे का लेना हो वो भी आ जाते हैं, वो सब आ जाते हैं। ठीक है। हमारा तो अच्छा, मैंने अपना जो है ना दूध का खर्चा नहीं लगाया, मेरा डेली 1 किलो आता है 230 रुपए, यहाँ पर मुझे देकर जाता है, तकरीबन 6900 रुपए बनने, ये एक्सपेंस मेरा अलग है। ठीक है, कंटिन्यू। बच्चों का जो दूध मतलब बताया वो आ जाता है। फिर जब दूसरा दूध है जो हम जिसका चाय बनती है, वो जो कितने घर किलो का आता है दूध आपका? हमारे घर 1.5 किलो दूध आता है, 1.5 से 2 किलो। कभी 1.5 आता है, कभी 2 आता है, कभी मेहमान आए हो तो ज्यादा भी आ जाता है। वैसे 1.5 कभी 2 हम मंगवा लेते हैं, फूजा पे ज्यादा चाहिए हो तो फूजा। मतलब ये आपका 10,000 का दूध लगा, 10 6900 का जी जी, आपका ऐसे ही है। 1 किलो है ना, तो 2 किलो हो जाएगा तकरीबन 12-13 हजार रुपए का, 12-13 लेकिन आपका हम 10,000 रुपए दूध का लगा लेते जी, हैं जी। ये 10,000 रुपए आपके दूध के लग गए। जी जी, जैसे निशान मैंने बताया, आपके पास गाड़ी गुड़ी है तो डेली का आपको 3 से 4 हजार रुपए का फ्यूल भी लाजमी है बैरिया में भरना, क्योंकि बैरिया पे निकलते हैं तो आपका ऑटोमेटिक इतना प्यारा बैरिया बना हुआ है, दिल कर ही पड़ता है कि चल बड़ा राउंड लगा है, तो वो जाना ही पड़ता है। इनकी फैमिली है, लाजमी फैमिली को भी टाइम देना होता है, तो फैमिली के साथ भी निकल जाते हैं, और डेली का 3000 पे आपका फ्यूल है, जो कि 90,000 आपका मंथली जाके निकलता है, जो कि सही है। हमारे तकरीबन मेरा एक बाइक और एक गाड़ी, और जो कि मैं गाड़ी भी डर डर के निकालता हूँ कि भाई किसी दिन कोई जरूरत होती है तो निकाल लेता हूँ, वरना नहीं। तो हमारा भी तकरीबन कोई 35,000 हमारा जो है उसका गाड़ी का आ जाता है, तो इनका उसका ट्रिपल लगा लें, क्योंकि इनकी सारा दिन गाड़ी तो छोटे मोटे कामों में भी चल जाती है, क्योंकि मैं ज्यादातर बाइक, अगर छोटा मोटा काम हो तो उस पर बाइक पे हम चले जाते हैं। 90,000 आपका हो गया जी गाड़ी का फ्यूल। और अगर बिजली बिल की बात करूं तो वो मंथली आपकी यूज पे है, हमारा तकरीबन 20 से 22 हजार रुपया मंथली जो बिल है वो भी आ जाता है। ठीक है, बाकी आपकी जो डेली की रूटीन है, आपने क्या पकाना है, कभी कोई बिरयानी पकानी है, कोई अच्छी चीज खाने का दिल करा तो वो पकानी है, तो वो डेली के हिसाब से है। अच्छा, इनके यहाँ दोनों रूम में एसी लगे हुए हैं, फ्रिज है, और उसके अलावा वॉशिंग मशीन है, उसकी उसी में जो ड्रायर है, जो ऑटोमेटिक आजकल मशीनें आ रही हैं, उसके अलावा इस्त्री है, सब कुछ है सारी, मतलब तकरीबन चीजें जो है ना, सारी चीजें। मैंने आपको अपना बताया नहीं कि हमारे घर में क्या क्या चीजें जिसका 10,000 रुपये बिल आता है। पंखे चलते हैं दोनों रूम के, जो कि तकरीबन रात के टाइम में चलते हैं, दिन के टाइम हम यहाँ पर होते नहीं हैं। एक हमारा फ्रिज है जो कि पीछे आपको नजर नहीं आ रहा, तो छोटा सा मिनी सा फ्रिज है, लेकिन वो बिजली ज्यादा कंज्यूम करता है, इसी की वजह से हमारा बिल जो है ज्यादा था। और एक इस्त्री चलती है। अभी तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि मैं तो अपने कपड़े धोबी को दे देता हूँ, कभी कभार को प्रेस करने होते तो वो कर लेते हैं, तो इस वजह से हमारा 10,000 पे सिर्फ इस चीज का बिल आता है विदाउट एसी। लेकिन अगर आपका एसी लगा हो तो कितना कोई बिल आता है? एसी लगा हुआ है तो डिपेंड, क्योंकि हम तो रात को एसी चलाते हैं, दिन को जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम होते ही नहीं घर, तो बच्चे बुच्चे होते हैं तो वो भी अक्सर एसी चलाते नहीं है, रात में चलता है, तो वही गर्मियों में अगर लगा लें तो आप 28-29 हजार रुपये। जबरदस्त, बड़ी अच्छी चीज है। मेरा वहाँ पर जो है ना, जो मेरा घर है सफर की तरफ डिडक्शन लग कर आया है 1 लाख रुपए, यहाँ पर मैं 10,000 रुपए दे रहा हूँ, और इसी डर से कि यार बिजली का बिल, क्योंकि हमने सारी जिंदगी आपको पता है कि कुंडियाँ चलाई हैं, अब वहाँ पर जो ये नया नया मीटरों का रवाज हुआ है, तो फिर आपको पता है कि बस मौत आ जाती है बंदे को 10,000 रुपये बिल देते हुए। यहाँ 10,000 में रो रहा हूँ देते हुए ना, और वहाँ पर मेरा डिडक्शन लग के 1 लाख रुपये आ गया। तो बैरियर इस मामले में भी अच्छा है, जितना यूज करें उतना ही बिल आता है, यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर आपका जी कितना होता है, 30,000 रुपये बिजली का आपका बिल आ गया। जी जी। इसके अलावा इनका जो बाहर, मतलब ये फिक्स्ड एक्सपेंस हैं जो कि अपार्टमेंट के हैं, जो कि आपको देने ही देने हैं। इनके अलावा जो इनके बाहर के एक्सपेंस हैं, वो उनका 1 लाख रुपए आप अलग से लगा लें, क्योंकि ये मेरे कुलीग हैं, उनके जो बड़े भाई हैं वो भी मेरे ही कुलीग, हम साथ सारे ही काम करते हैं, तो हमारा खर्चा एक दूसरे के सामने होता है। और माशाल्लाह हम, इनके जो बड़े भाई हैं वो पूरे दफ्तर में सिर्फ इसी वजह से मशहूर है कि वो खुला खर्चा करता है, तो उनका नाम भी हमने बड़ा जबरदस्त प्यारा सा नाम रखा है, तो नाम मैं रिवील नहीं करूंगा, उनको पता है। तो जी मतलब ये है कि 2,22,000 रुपए जी इनका जो है वो मंथली
तकरीबन ये आता है एक्सपेंस 2,22,000 रुपये प्लस अगर आप इनका जो डेली बेसिस का खर्चा हो गया, कहीं कोई जाना आना हो गया, बच्चों की शॉपिंग हो गई, इसके अलावा अल्लाह माफ़ करे कोई जो है ना कोई बड़ी बीमारी ऐसी कोई चीज़ है तो उसके भी एक्सपेंस लग ही जाते हैं। तो ये जी फिक्स है। अगर आप बैचलर रहते हैं तो आपके पास 1 लाख रुपए होना चाहिए पूरे अपार्टमेंट का, मतलब ये जो फिक्स आपका खर्चा आएगा, क्योंकि हमारा तकरीबन कोई 75,000 आया था। 25,000 अगर हम कोई वीकली अच्छा कुछ बना लेते हैं या बाहर से कुछ खा लेते हैं तो 1 लाख रुपए हमारा आ जाता है, जो कि डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। 50 इस रूम पे, 50 उस रूम पे, 2 बेड अपार्टमेंट का। और उसके अलावा अगर आपका कोई एक्स्ट्रा खर्चा है तो वो अलग है, मतलब कि आपके पास अगर आप 1 जने भी हैं या 2 जने भी है तो आपके पास 1 लाख रुपए होना चाहिए। ये जी हमारा था आज का सेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बहरिया अपार्टमेंट्स। तो ये आपके उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। उसके अलावा अगर आप टूर चाहते हैं, 2 बेड अपार्टमेंट जो रूम है, 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो बहरिया टाउन कराची का, वो अंदर से कैसा दिखता है तो आप नीचे मुझे कमेंट करें। प्रॉपर इसकी मैं एक टूर बनाऊंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में डालता तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती। तो अजीम भाई बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया और ये बहुत ज़रूरी था। काफ़ी सारे लोग भी जो है ना यही कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि यार बहरिया में लिविंग कॉस्ट क्या है। इस वक्त बहुत सस्ता हो गया बहरिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरे शिफ्ट होने की वजह मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर रेंट सस्ते हो गए थे। क्योंकि आज से कोई 6-7 महीने पहले यहाँ पर 35,000 40,000 रुपये रेंट था। इनका स्टाम्प हुआ है लाजमी, अभी आप 30,000 रुपये दे रहे हो, और यहीं में फर्निश्ड के जो है ना 25,000 दे रहा हूँ। फर्निश ना होता तो मैं 20,000 रुपये दे रहा हूँ। तो 10,000 रुपये ऊपर देने की वजह सिर्फ ये है कि इनके पुराने रेंट में हुए हो, जिस मतलब डे 1 से जो है ना ये उसी अपार्टमेंट में मतलब रह रहे हैं, कि तकरीबन कोई मेरे ख्याल 6 साल हो गए हैं। जी है ना, क्योंकि शजय भाई जो थे इनके बड़े भाई वो शुरू से उसी अपार्टमेंट में, और वो पहले बैचलर रहे, उसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली वहाँ पर शिफ्ट की है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन होगा वो आपको थोड़ा मतलब कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि और क्या आप बहरिया के रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। तो बहुत शुक्रिया जी अजीम भाई।